आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। राजधानी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया टाउन न्यूज के खास कवरेज के दौरान छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री मोना सेन और विधायक राजेश मूणत से खास बातचीत में क्या कुछ सामने आया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर की गलियों में चुनावी कवरेज के दौरान भटकते हुए हमारी मुलाकात हो गई है छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका मोना सेन जी से। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनील सोनी जी के जीत की अपील करने के लिए मोना सेन रायपुर की गलियों में उतरी हैं। रूबरू होते हैं सीधे मोना सेन जी के साथ, क्योंकि ना समय इनके पास है ना आप लोगों के साथ। कैसी हैं मोना सेन जी? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, मस्त लग रही है। किसको जिताने आई हैं? सुनील भैया को जिताने आए, ब्रिजमोहन भैया को जिताने आए। सुनील भैया को जिताने आए हैं कि ब्रिजमोहन भैया के कारण सुनील जी को जिताने आए? देखो, जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं ये चुनाव सुनील भैया के साथ ब्रिजमोहन भैया का नाम जुड़ा हुआ है। 2 विधायक हमको मिलेंगे, क्योंकि सुनील भैया तो यहाँ सेवा करेंगे, साथ में ब्रिजमोहन भैया भी उनके साथ ही रहेंगे। तो ये पूरा जीत हमारे ब्रिजमोहन भैया जी के द्वारा ही हो रहा है, मान के चलिए। अभी हम पुरानी बस्ती और लाखे नगर के क्षेत्र में थे मोना जी, तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नहीं है। हाँ। ब्रिजमोहन बनाम कांग्रेस का चुनाव है। ये तो देखिए 8 बार हमारे भाई साहब रहे हैं, यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, तो लोगों के दिल में तो वो ऑलरेडी राज कर रहे हैं कि भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल। लेकिन सुनील भैया भी हमारे भारतीय जनता सांसद बनने के बाद वर्चस्व में कोई कमी नहीं हो सकता। देखो, यहाँ से जीत है तब आदमी धीरे से आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ छोड़ के दिल्ली जा रहा है तो कमी थोड़ी होगा। हलकों में चर्चा थी कि रायपुर से उन्हें हटाने के लिए सांसद बनाया गया। गलत बात है भाई, ऐसे नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को देखता है और सबको पहचानती है, और उनके हिसाब से उनको पद दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में आपको काम करने का अवसर दिया गया है? दक्षिण मेरा पूरा मिला है मुझे, हर वार्ड पे मैं जा रही हूँ, और मैं पार्टी से खुद ही जुड़ी हूँ। 27 साल हो गए मेरे को, तो मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता भी हूँ। तो मेरा भी एक फर्ज है कि जहाँ बोल रहे हैं वहाँ भी कार्यकर्ता से जनप्रतिनिधि आप कब बनेंगी? मेरे को तो पार्टी ने दायित्व दे दिया है। मैंने कहा जनप्रतिनिधि। पार्टी की सेवा करना मेरा मेन उद्देश्य है। पार्टी की कार्यकर्ता बन के वो पार्टी तय करेगी ना मुझे क्या बनाना है, मेरे को तो सिर्फ काम करना है। अभी आप रूबरू थे मोना सेन जी के साथ। आप देख सकते हैं अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता के प्रचार में जिम्मेदारी से जुटी हुई हैं। बाकी लोगों की तरह ये भी स्पष्ट रूप से मान रही हैं कि चुनाव ब्रिजमोहन अग्रवाल बनाम कांग्रेस का है। चलते हैं किसी और चौक पर, जनता के साथ, आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेश मूणत जी के साथ हैं। इस समय हम चुनाव प्रचार के दौरान हमें वो मिले हैं मठ पुरैना के आसपास। भैया नमस्ते। नमस्कार मित्र। जीत के प्रति आश्वस्त तो पूरी तरीके से आप हैं ही। तकरीबन कितने वोट से जीतेंगे? सुनिए, ऐतिहासिक जीत। क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? ब्रिजमोहन जी का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, ब्रिजमोहन जी के साथ जीतेंगे। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका सम्मान और इस क्षेत्र की जनता के प्रति उनका प्रेम। अभी कुछ क्षेत्रों में मूणत जी हम थे तो वहाँ पे कुछ लोगों की बातें सामने आई कि कांग्रेस की तरफ से बाहरी लोगों ने आकर पूरी कमान संभाल रखी है। कांग्रेस पास कार्यकर्ता ही नहीं तो क्या करेंगे? ये देखा, अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष जी घूम रहे थे, उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज लोग हैं, 100 लोग भी नहीं थे। अब जब प्रत्याशी भारी है तो लोग तो भारी आएंगे ना। बिल्कुल। एक सवाल यह कि मतलब ये चुनाव से हट के है कि स्काई वॉक का मामला अभी तक अधूरा है, तो भविष्य में क्या कुछ हो सकता है? अब चूंकि भाजपा की सरकार आ चुकी है, वो बनेगा। चुनाव के बाद में नगरीय प्रशासन चुनाव वगैरह निपट जाए, उसकी प्रक्रिया अपनी चल रही है, वो रायपुर की जनता को समर्पित होगा। धन्यवाद राज।
मुणत जी, पिछला चुनाव कांग्रेस ने भूपेश है तो भरोसा पर लड़ा था। अब उनका भरोसा रहा नहीं, कांग्रेस बुरी तरीके से परास्त हो गई। इन चुनावों में भरोसा कितना कायम रह पाएगा, उपचुनाव के अलावा नगरीय निकाय में? देखिए, भरोसा तो पूरा खत्म हो गया। वो जादू दिखाने वाला एक बार जादू दिखाता है, वो जब जादू जनता देख लेती है ना, उसके बाद में आप देखना वो कटोरा लेकर के जब कुछ करता है तो गिने चुने लोग रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर। विधानसभा में भरोसा खत्म हुआ, लोकसभा में उनका भरोसा खत्म हो गया, नगरीय इकाई में जनता उनका पूरा भरोसा खत्म कर देगी। आधार क्या है? नगरीय क्षेत्र रायपुर की जनता पूछ रही माननीय भूपेश बघेल जी से, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो साहब, राजधानी ये छत्तीसगढ़ के रायपुर, आपने कौन सा काम ऐसा किया है जिसके आधार पे आप जनता से वोट मांग लोगे? 5 साल मुख्यमंत्री रहते हो, एक काम नहीं गिना सकती पूरी कांग्रेस पार्टी के उसके कार्यकाल में जिसने भूमि पूजन किया उसका लोकार्पण कर दिया। मुणत जी, सत्ता में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद, भाजपा के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार अपराध के मामले में भाजपा को घेरते जा रही है। आधे से ज्यादा तो कांग्रेस से निकल रहा है मेरे भाई। कोई NSCI का निकल रहा है, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता निकल रहा है, यही तो निकल रहे बेचारे पकड़ में, वही लोग आ रहे हैं। अब क्या करोगे यार? जल्द अपराध पे लगाम लगेगा। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, अपराधी समझ ले, नहीं तो साय हो जाएंगे सब। हाँ, ये स्पष्ट मत है भाजपा का, गुंडागर्दी नहीं चलेगी चाहे वह कोई भी हो। तकरीबन 12 साल के बाद विष्णुदेव सरकार की सरकार में कल पहला एनकाउंटर भिलाई में हुआ है, क्या ये शुरुआत है? मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा, न्यूसेंस वैल्यू का छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं। उसको जिस स्तर पे निपटना पड़ेगा, शासन को पूरी छूट दी गई है, पुलिस प्रशासन को छूट दी गई है कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में कोई भी अन्याय करेगा उसका हश्र होगा, वो सुनिश्चित कर ले अभी से। धन्यवाद मुणत जी। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।